हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि बच्चों, आज हम क्या बात करने वाले हैं इस सेशन में, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है जो बच्चे सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि सीईटी में कौन कौन से कोर्सेज है, क्या कितने यूनिवर्सिटीज़ है, क्या सिलेबस रहने वाला, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, या इसमें क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, या आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से कौन कौन हो सकते हैं, टॉप कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, कट ऑफ क्या हो गया, आपको कितनी तैयारी किस तरीके से करनी है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि अगर किसी भी एग्जाम को, मैं सीयूटी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों को एकदम माइंड में बैठा लो कि सबसे पहले तो आपके पास ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, चाहे वो आप खुद अगर सेल्फ स्टडी करते हो, हाँ आपको लगता है कि हम खुद कर लेंगे, तो आप अपनी गाइडेंस खुद प्रॉपर गाइडेंस आप खुद बढ़ सकते हो। और एक होता है सेल्फ असेसमेंट। वो सेल्फ असेसमेंट क्या चीज़ है, जैसे कि बच्चों अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सेल्फ असेसमेंट की जो बात करी हो कि जब आप सारा सिलेबस, सबसे पहले तो जब स्ट्रैटेजी लेते हो तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट वन थिंग कि आप उसको सिलेबस को पहले पॉइंट करो कि हमको सिलेबस कितना कवर करना है, उस एग्जाम में कितने सिलेबस आ रहे हैं, या कोई भी एग्जाम ले लो, मैं सीयूटी की बात नहीं कर रही हूँ। तो सिलेबस को पहले आप रखो सामने, हमें कितना देर क्या पढ़ाई करना है, एक प्रॉपर एक प्लानिंग करो, प्लानिंग के साथ पढ़ो, तभी आप किसी भी एग्जाम को वन टाइम में क्या कहते हैं क्रैक कर सकते हो आराम से, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट की मैं बात करूँ तो वो जब भी आपके सारे कोर्स आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आप मॉक टेस्ट दो, उससे क्या पता चलता है आप कितनी तैयारी आपकी हुई है, कितनी नहीं हुई है। तो सेल्फ असेसमेंट आप इसी से कर सकते हो, ठीक है। आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट दो, यही सारी चीज़ें। तो फिर देखो बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आने वाला रहे आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड हो रहे हो। जैसा कि जानते हो कि मेरा नाम ज्योति साहनी हूँ, मैं हूँ आपकी मैथ एंड रीजनिंग मेंटोर, ठीक है बच्चों। तो आज मैं यही जानकारी, आपको संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ जो भी बच्चा सीयूटी का एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए है। और हाँ, जैसे कि आप जानते हो कि हार्डली आपका मोटा मोटा 2 महीना ही बस बचा हुआ है। अब जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की बात तैयारी करेंगे, ठीक है, उनके पास तो बस 1.5 महीने हैं। तो इन 1.5 महीनों को कैसे आप यूटिलाइज करो, कैसे आप मैनेज करोगे कि हम इन दिनों में कैसे पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक कर सके। और जो भी जानकारी यहाँ पर है मैं देने जा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली कुछ ही मिनटों में, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना, ताकि कोई भी आपको कि पॉइंट्स आपसे छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। स्किप भी मत करना, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, आपको ये बहुत बोरिंग नहीं लगेगी, बस कुछ देर के लिए है। सारी जानकारी इस छोटी सी वीडियो में मैंने देने की कोशिश की है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, ठीक है, ये क्या कहते हैं सीयूटी 2024 के लिए है। अब देखो, आपको सबसे जानते हो कि सीयूटी 2024 ये एक वन एग्जाम होता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट एग्जाम कि इंडिया का लार्जेस्ट तो नहीं, लेकिन आप कुछ 3rd 4th पे ले सकते हो, क्योंकि अभी ये जल्दी स्टार्ट हुआ है। तो सिटिंग कि एग्जाम है, लार्जेस्ट सिटिंग एग्जामिनेशन आप बोल सकते हो, जिसमें कि जैसे कि आप 2023 में जानते हो कि बच्चों 15 लाख बच्चों ने इसमें क्या रजिस्ट्रेशन क्या एग्जाम दिया था। अब मान सकते हो कि 2024 में ये रजिस्ट्रेशन 20+ लाख हो सकते हैं। तो आप सोच लो कॉम्पिटिशन कितना हाई होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो जैसे जैसे ये क्या कहते हैं एग्जाम्स का ईयर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कंपटीशन भी हाई होते जाएगा, क्योंकि ये एक वन एग्जाम है, कि एक ऐसा एकमात्र एग्जाम है कि बच्चों जिसके अंदर अंदर आपको 300+ यूनिवर्सिटी क्या है कि है, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो 100+ जैसे कोर्सेज, यूजी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो बताओ, इसमें आपको कि एक एग्जाम में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो क्या अच्छी बात है ना। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 12 पास आउट करके आप किसी भी मनचाही अपने क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से यूजी कोर्सेज करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात थी इसके लिए। अब देखो नेक्स्ट आती है कि इसका जो एग्जाम फॉर्म है आउट हो चुका है, जानते ही हो आप लोग। वो कब, इसका लास्ट डेट है आपका 26 मार्च। तो आप 26 मार्च तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, और 28-29 मार्च क्या है आपका करेक्शन डेट दिया है, विंडो खुला रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके होंगे, और जो भी इसमें दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताना,
हम उसका सॉल्यूशन जरूर आप तक लाएंगे। और जो एग्जाम डेट आपका बताया गया था पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि 50 to 31 में, बट बच्चों क्या है कि इलेक्शन का टाइम है, तो अगर इलेक्शन की वजह से डिले भी हो सकता है, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन मान के चलो कि आपका एग्जाम जो है 15 मई to 31 मई के बीच होगा, क्योंकि यही मान के चलो, अपने तैयारी को स्किप मत करना, मतलब कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ करते चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत सी इसमें चेंजेस आई थी, जैसे कि आपकी चेंजेस आई थी कि हम पहले 9 से 10 क्या कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि आपका 6 कॉम्बिनेशन लेंगे, जिसमें से कि एक लैंग्वेज और एक जीटी को कंपल्सरी कर दिया गया, और आप क्या कहते हैं 2 लैंग्वेज भी ले सकते हो। और यहाँ पर अब जो बचा रहेगा, एक तो जीटी रहेगा ही है, आप 4 क्या कर सकते हो, डोमेन ले सकते हो। डोमेन वही लेना है जो आपकी 12th क्लास में आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, वही आपका डोमेन सब्जेक्ट रहेगा। और बच्चों देखो यहाँ पर न्यू एग्जाम मोड यहाँ पर दिया गया है। वो न्यू एग्जाम मोड क्या है, फर्स्ट तो हाइब्रिड मोड बोला गया है। हाइब्रिड मोड क्या होता है, वो होता है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, मतलब कि कुछ एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं, कुछ एग्जाम ऑफलाइन हो सकते हैं। अब कौन से एग्जाम ऑनलाइन होंगे, कौन से ऑफलाइन होंगे, जैसे कि कहा गया था कि 1.5 लाख से रजिस्ट्रेशन अगर मैक्सिमम होंगे तो उसमें क्या कहते हैं ऑफलाइन कराने की होगी। ऑफलाइन के मतलब कि OMR सीट पे आपका क्या होगा, एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि हो सके साइंस के, फिर आपके क्या कहते हैं लैंग्वेज के, या अदर कोई भी जो भी जिसकी फॉर्म मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन होंगी उसका ऑफलाइन मोड में होगा। तो आपको समझ आ गया कि आपके 2 मतलब कि मोड में होंगे, एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आप मान के चलो कोई भी हो सकता है, आपको बस अपनी पढ़ाई करना है और एग्जाम देना है, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं देना, तो एग्जाम है ही आपको। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च हुआ था, एक न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ था कि आपके जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे, जितने भी क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी या सिलेबस एवरीथिंग सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। exam.nta है यहाँ पर मान लेना NTA, ठीक है। NTA इसको डार्क से लिख देती हूँ, ठीक है, ये NTA है, ठीक है, NTA। nta.ac.in CUT-UG, ठीक है। तो ये आपका न्यू पोर्टल है, यहाँ से आप सारी जानकारी ले सकते हो, ओके, क्योंकि ये इस वेबसाइट को आप लोग ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पर मैं टॉप कोर्सेज की बात करूंगी कि इस पे टॉप कोर्सेज कौन कौन से हैं, ओके है तो बहुत, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे कि जो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम से होगा वो BSc करेगा, ठीक है, या बीटेक करेगा, ओके। तो चाहे वो फिजिक्स से करे, केमिस्ट्री से करे, या आप बायोलॉजी से करे, या किसी भी से करे, तो आपका BSc करेगा, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पर बीटेक है, अगर एजुकेशन में जाना चाहते हो तो BA, फिर B.Ed, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। एंड फिर बच्चा यहाँ पर क्या है BA आप किसी से आप क्या कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एवरीथिंग किसी से कर सकते हो। फिर BBA, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज है, को याद नहीं आ रहा बच्चों, तो वहाँ पर ये क्या कहते हैं बहुत ही फेमस कॉलेज है, SSR करके, हाँ SSR। तो वहाँ पर क्या प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती है। फिर BCom है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, फिर BCA है, और फिर BA LLB जो भी बच्चा मतलब कि उसमें जाना चाहता है, एंड BM है। तो ये टॉप कोर्सेज है जिसमें आप लोग CUT के थ्रू जा सकते हो और अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। एंड आपका अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस पर देखिए, इस पर क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है, मगर यहाँ पर हम टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मतलब DU आता है, फिर BHU आता है, बनारस क्या हिंदू यूनिवर्सिटीज आती हैं, एंड आपकी 2 और है। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बच्चों क्या कहते हैं बहुत ही फेमस हैं, जो भी जैसे कि अगर आप CUT देना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप अपने जिस कोर्स में जाना चाहते हो सब उसको पहले फिक्स कर लो, और जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो उसको फिक्स कर लो, क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, उसको ध्यान रख के उसमें क्या करना है उसकी तैयारी आप लोग करो। जैसे कि आपका यहाँ पर है JNU है, फिर AU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो रहा था कि क्या ये CUT के थ्रू अपना एग्जाम कराएगा, तो हाँ बच्चों अब ये क्लियर हो गया है कि अब AU जो है
आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी क्या है, सीयूटी के ही अंदर से होगा, मतलब कि सीयूटी का जो एग्जाम क्रैक करेगा बच्चा वही एयू से क्या ग्रेजुएशन कर सकता है। ठीक है, तो ये तो थे टॉप यूनिवर्सिटीज यहाँ के। अब देखो ये जो एग्जाम होता है, एग्जाम पैटर्न, ये 3 सेक्शन में होता है। 3 सेक्शन कौन कौन से हैं आपका, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, मतलब ये 3 सेक्शन में होते हैं। लैंग्वेज, फिर आपका डोमेन और जीटी जो जनरल टेस्ट होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में भी बच्चा यहाँ पर क्या है कि 33 लैंग्वेज होते हैं, जिसमें कि 13 लैंग्वेज जो होते हैं आपके इंडिया के लैंग्वेज होते हैं, 20 जो होते हैं फॉरेन लैंग्वेज होते हैं। और फिर आपके जो सेक्शन 2 है आपका वो डोमेन 27 है। 27 डोमेन से जो आप 12th क्लास में जो भी डोमेन पढ़े होंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे वही आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। फिर आपका सेक्शन 3 हो गया जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके, आ जाती हैं जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग आ जाएंगी, फिर आपका जीके आ जाएगा, जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। ये सारे टॉपिक्स है जो आप लोग अपने क्या कर सकते हो, वहाँ पर नहीं पढ़ते हो ना, क्या कहते हैं कॉलेज में जहाँ से 12 पास कर रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछे जा सकती है। बहुत सी कॉम्बिनेशन यूनिवर्सिटी में जो कॉम्बिनेशन रहता है वो जीटी को कंपलसरी करता है, लेकिन अब भी 6 कॉम्बिनेशन में एक जीटी को कंपलसरी किया गया है कि एक लैंग्वेज, एक जीटी एंड आप जो बच्चे रहेंगे वो डोमेन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा ही होगा 33 लैंग्वेज है, 27 डोमेन्स है, जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, बीकॉम वगैरह जो बच्चे करते हैं उनके लिए। फिर जनरल टेस्ट तो आपको पता है कि जीके, जनरल अवेयरनेस, आपका क्या कहते हैं रीजनिंग में जो लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सारी चीजें रहेंगे। एंड नेक्स्ट आपका देखो, मैंने अभी बताया था पहले ही शुरू में कि जो आपका टेस्ट पेपर रहेगा मैक्सिमम 6 ले सकते हैं कॉम्बिनेशन। ओके, तो जैसे लैंग्वेज में आपका एक लैंग्वेज कंपल्सरी हो गया है, 4 डोमेन है, फिर जीटी है आपका एक। ओके, ये तो हो गया, आपको मैंने पहले भी बता दिया था, वही चीज यहाँ पर है। नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि देखो अब बात आ गई देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, 40 अटैम्प्ट करने रहेंगे और इसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। और डोमेन्स में आपको 40 मतलब 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 अटैम्प्ट करने, 10 स्किप करने रहेंगे। जीटी में भी आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 अटैम्प्ट करने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए टाइमिंग की क्या बात आ जा रही है, जो यहाँ पर है देखिए 45 कुछ मिनट का कुछ 60, जो भी कैलकुलेटिव आपका डोमेन होगा उसको 60 मिनट मिलेगा और जो अदर होगा उसको 45 मिनट दिया जाएगा। लेकिन जीटी में आपको 60 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 50 अटैम्प्ट करना है, 60 मिनट पे अटैम्प्ट करना है। तो ये तो टाइम ड्यूरेशन था आपका और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका आता है, मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात बताऊंगी यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है मैंने साइंस का लिया है, कॉमर्स का लिया है, ह्यूमैनिटीज का लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जो लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने यहाँ पर लिया है कि मैक्सिमम यही लैंग्वेज लिया जाता है, और भी जो भी बच्चे अदर मतलब कि वो रहेंगे स्टेट के तो वो ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डोमेन्स क्या है, इसमें जैसे पीसीएम, जो भी बच्चे साइंस वाला होगा, मैंने साइंस के लिए बता रही हूँ, पीसीएम या पीसीबी मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के लिए है। ठीक है, मतलब कि ये बायोलॉजी वाला है, एंड पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। एंड फर्स्ट एक जनरल जीटी आप तो जानते ही हो, तो ये आपका कॉम्बिनेशन था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई बच्चा अगर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन साइंस वाला स्टूडेंट है तो ये इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका कॉमर्स के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, जो भी बच्चा कॉमर्स से मतलब यूज ही करना चाहता है तो लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश ले सकता है, एंड डोमेन में देखिए वो मैथ्स और मतलब कि दोनों में से कोई एक। ओके, मैथ्स अकाउंट्स के एनी 2 डोमेन, मतलब इसको 2 डोमेन कंपल्सरी है कि वो लेना ही लेना है, एंड एक जीटी। ओके, ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। नेक्स्ट ह्यूमैनिटीज का देखिए, यहाँ पर क्या है, जो भी आप क्लास 12 में डोमेन पढ़े होंगे वही आपके एनी 3 डोमेन्स यहाँ पर चूज कर सकते हो। ओके, और लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश एंड एक जीटी, ये हो गया आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट अब देखो मैं कट ऑफ की बात करूंगी यहाँ पर, ये मैं उस कट ऑफ की बात कर रही हूँ बच्चों कि जैसे आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, ऐसा नहीं है कि इससे कम मार्क्स लाओगे तो आपको आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि टारगेट करके तो कुछ आप चल ही रहे होगे कि हमको ये यूनिवर्सिटी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ कि अगर आप डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, एसएसआर में जाना चाहते हो, या
ठीक है, हंसराज में जाना चाहते हो तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में, अगर आप BHU में जाना चाहते हैं, यू में जाना चाहते हो, ठीक है, JNU में जाना चाहते हो, वहाँ से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो आपको ये टॉप स्कोर लाना ही पड़ेगा। देखो जितने स्कोर रहते हैं उससे आप आगे की सोच के चलो, तभी आप ला पाओगे। क्योंकि हमारा वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में ना बहुत सी होती है ना, हम लोग को घबराहट होने लगती हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, कुछ क्या कहते हैं बाय द वे मिस्टेक हो जाता है कुछ, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो जो साइंस के लिए हमें अगर 600 मार्क्स का है तो हमें 550 को तो सोच के ही चलना चाहिए कि हमें इतना, अगर हम इतना नहीं सोच के चलेंगे तो हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि इससे कम लोगे तो आपको कोई अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी, मिलेगी आपको अच्छी कॉलेज, लेकिन अगर आप टॉप मोस्ट कॉलेज में जाना चाहते तो आपको इतने मार्क्स तो लाना पड़ेगा। जैसे ह्यूमैनिटीज़ के लिए है तो 800 to 7 मतलब 750 इतना तो लाना ही पड़ेगा। अगर नहीं तो उससे इतना सोच के चलो बच्चा, इतना सोच के चलो, उससे 10-20 कम आएगा फिर भी हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या कॉमर्स के लिए है 800 से आपका 770, ठीक है, थोड़ा कॉमर्स की ज़्यादा मांग होती है एंड साइंस की भी। तो यहाँ से आप लोग, ये नहीं है कि मैम इससे कम लाएंगे, क्या नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा, ठीक है। पॉजिटिव माइंड से सोच के चलो हमारा होगा, कभी ये नहीं सोचना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए कि हमारा नहीं होगा। अगर आप उस मतलब थिंकिंग में जाओगे तो आप उसी की तरफ खींचे चले जाओगे। आप पॉजिटिव सोचो, हमारा होगा होगा होगा, ओके, ठीक है। तो अभी देखो हार्डली मोटा मोटा आपका 2 मंथ बचा हुआ है, आप इसकी तैयारी को और बेहतर कैसे करोगे, मैं उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जरूर यहाँ पर शेयर करूंगी कि बच्चा देखो जो भी बचा है, ऐसा नहीं है डोमेन सब्जेक्ट आपका 12 क्लास का है, जो बच्चा भी 12 पास मतलब 12 एग्जाम बोर्ड दिया वो अपने डोमेन सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। अभी इसको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, लैंग्वेज पे, जिसमें कि आपको लैंग्वेज में क्या आता है, आपके ग्रामर पोर्शंस आते हैं, आपके क्या कहते हैं यहाँ पर पैसेज वगैरह आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर हम मतलब सब्जेक्ट की बात करें कैसे कैसे पढ़ना है, आपके 2 महीने ही बचे हुए हैं, रिवीजन स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो CBSE बोर्ड में जैसे होता है कि कुछ पोर्शन जो CUT में डिलेटेड पोर्शन भी आते हैं, CUT में पूरे NCERTs आते हैं, ठीक है, वो सारे चैप्टर, जैसे कि आप केमिस्ट्री को ले लो, आप पढ़ते होगे 12 क्लास में 10 सब्जेक्ट, बट आता है CUT के अंदर 16 सब्जेक्ट। मैथ्स में भी क्या है कुछ पोर्शन डिलेटेड है, लेकिन CUT वो उसके अंदर देता है। तो आपको जो पोर्शन आपका छूटा है सबसे पहले उसको कवर कर लो, ठीक है, मिला जुला के 12 वाला भी पढ़ लिए और आप डिलेटेड पोर्शन भी पढ़ लिए, रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन के साथ आप रोज मॉक टेस्ट लगाओ, मतलब डोमेन प्लस लैंग्वेज प्लस GT, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, 15 से 20 दिन का आप कॉन्सेप्ट क्लासेस पूरे ले लो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी क्या कहते हैं कोर्स मतलब परचेस किए हो तो वहाँ से पढ़ लो, या जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो वहाँ से करो, चाहे आप हमारे आरंभ बैच से जुड़े हुए हो बच्चों, उनकी भी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से पढ़ लो। सारी चीज़ें पहले क्या करो, साथ साथ चलते चलो, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो चैप्टर वाइज आप क्या करो, मॉक टेस्ट लगाओ, चैप्टर वाइज लगाओगे, PYQ लगाओगे, एंड फिर उसके बाद आप क्या कहते हैं PYQ साथ साथ लेके चला करो, और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो लगा लिया करो, ठीक है। क्योंकि अब डोमेन सब्जेक्ट को ज़्यादा मतलब वो लिया करो, मतलब कि हाँ हमको इम्पोर्टेंस उसको देना चाहिए। फिर आपका GT वाला पोर्शन है, आप क्योंकि वहाँ कहीं से भी आ सकता है बच्चों, जनरल अवेयरनेस है, GK है, रीजनिंग है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लानिंग करना। मैंने फर्स्टली बताया है कि आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट, मतलब कि आपको मॉक टेस्ट रोजाना देना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी को और बेहतर करना, जैसे कि ऐसी होगी तैयारी मिलेगी यूनिवर्सिटी मनचाही, कैसे, अगर आप हमारे आरंभ बैच से जुड़ना चाहते हो तो आपके लिए कुछ एक ऑफर है कि बच्चों आपकी जो मतलब पर मंथ की फीस है वो 199 कर दी गई है, और आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगे, कंप्लीट नोट PDF मिलेंगे, प्रीवियस ईयर की एनालिसिस मिलेंगे, फिर प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा, आपको मॉक टेस्ट, अगर आपको डाउट लगता है किसी टॉपिक में तो आपको डाउट सेशन भी दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी हमारी फैकल्टी द्वारा, और यहाँ पर आपको सारे टीचर्स अवेलेबल है, सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हो। एक बार जाके कुछ नहीं करना है, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और वहाँ पर कुछ कोर्सेज हमारे सारे कोर्सेज वहाँ पर हैं जो कि आरंभ बैच से है, मतलब आरंभ बैच, हमारे बैच का नाम आरंभ है,
तो वहाँ से आप देखना, डेमो लेना, अब देख लो, अगर क्लासेस अच्छे लगते हैं तो आप ज्वाइन कर लो और आप वहाँ से आप हमारे क्लासेस के साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर लो। ठीक है बच्चों, तो आई होप सारी वीडियो इंपॉर्टेंट जितनी भी बातें थी आपको लगी होगी और इम्पोर्टेंस है जो भी बच्चा CBT का एग्ज़ाम दे रहा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।